सर, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 2014 में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और मैं वहाँ से जीता। लगातार 12 साल से मैं धरातल पे बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी हर बात जो है मीडिया नहीं दिखाना चाहती है, मीडिया में हमारी समाचार नहीं जा रही है। हम कितना ताकतवर है, कितना हम संघर्ष कर रहे हैं, कितना हमारा समाज दबा कुचला, वहाँ का समाचार मीडिया नहीं देती है। तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा बांट रहे हैं ये तुम्हारी जेब से निकलेगा। ये पैसा जो बांट रहे हैं ये तुम्हारी जेब से 13 साल में केजरीवाल ने भरा है। 10 साल से मोदी ने लूटा है तुम्हें, 13 साल से केजरीवाल ने लूटा है और कांग्रेस ने भी 40 साल तक तुमको लूटा है। इनकी जेब भरी है इसीलिए ये तुम्हें दे रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का सबसे मशहूर इंडिया गेट आप देख पा रहे होंगे। इस टाइम पे हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट के रास्ते से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ये देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि दिल्ली का जो दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस में भी खासकर सेंटर पॉइंट है सेंट्रल पार्क। उस सेंट्रल पार्क में ये राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है जो शान से लहरा रहा है। और मैं अब आपको दिखा रहा हूं इस सेंट्रल पार्क का 360 एंगल, मतलब चारों तरफ का पूरा नजारा। आप जैसा देख पा रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड, ये देखिए अभी जिस राष्ट्रीय ध्वज को आप देख रहे थे ये है ये वाला राष्ट्रीय ध्वज। और अब मैं दिखाऊंगा पूरा 360 एंगल, चारों तरफ से कैसा नजारा आपको देखने को मिलता है। ये सब मेरे दिमाग की उपज है, इसलिए बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मैं इतनी सब चीजें नहीं बात कर सकता था क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पूरा कनॉट प्लेस कैसा दिखता है। पूरी दिल्ली हरी भरी हरियाली से भरपूर जो दिखाई पड़ रही है, ये बिल्कुल रियलिटी है इस टाइम पे सेंट्रल पार्क का, क्योंकि ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अंदर में आता है और नई दिल्ली का क्षेत्र है। वोट हाथी पे ही। अरे मैं हाथी वाला ही हूँ, हमें पता है सारे हाथी वाले ही हैं। और चलाइए एडवांस चलाइए तो मजा आएगा। कैसे मजा आता है। पैम्पलेट दे दो, पैम्पलेट भाई, पैम्पलेट दे रहे होने अच्छा आपका स्टिकर है। देख लो ये पक्का किया होगा। बहुजन खबर दिल्ली के समस्त दर्शकों को सादर जय भीम। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र कुमार जी आपका हमारे बहुजन खबर दिल्ली पर। अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा जो नई दिल्ली के खासकर दर्शक हैं, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दें कि आप कैसे इस नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी बने, कहाँ से आप हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ कैसे हुई। और सर, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 2014 में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और मैं वहाँ से जीता। लगातार 12 साल से मैं धरातल पे बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और हर एक जो बहुजन व्यक्ति है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ सामाजिक न्याय की बात हो तो उसके साथ हम खड़े रहते हैं और धरातल पर हम लगातार 12 साल से काम कर रहे हैं। अभी बहन जी के आदेश अनुसार हमें यहाँ भेजा गया कि आपको ये बड़े बड़े जो नेता अपनी बड़ी बड़ी दुकान खोले बैठे हैं और फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो ये लड़का है, एक युवा है, इसमें एक जोश है जो जनता देखेगी और ये इन बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाने का काम करेगा। बहन जी ने ऐसे कह के हमें यहाँ तक भेजा है। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जय भीम। जय भीम सर। मैं दर्शकों को कहना ये चाहूँगा कि जैसे कि 5 तारीख को चुनाव है और चुनाव में जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां थी
वो अपना दमखम लगा रही हैं, लेकिन एक सामाजिक सोच के साथ जो बहुजन समाज पार्टी आज दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं को प्रस्त करने की तैयारी कर रही है और हमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन मैं जनता से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिया था, एक अनमोल रतन जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को दिया था और हमारे जो महिलाएं हैं उनको दिया था, तो आज कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियां उसको कीमत डिसाइड कर रही हैं। यहाँ हम धरातल पे बैठे हैं वो अनमोल रतन लेके और वहीं कोठी में बैठकर, बड़े बड़े मकानों में बैठ के, कोठी में बैठ के, बंगलों में बैठ के बड़े बड़े नेता उसका वोट की कीमत डिसाइड कर रहे हैं। 1000, 1500, 2000 रुपये, या एक दारू की बोतल, या एक साल, या एक साड़ी। लेकिन ये वोट है, यह बहुत अनमोल चीज़ है। तो मैं अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बिकना नहीं है। और अब की बार जो सत्ताधारी पार्टियाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर जो अपनी सत्ता चमकाने का काम करते हैं, उनको हकीकत दिखाना है और इस चुनाव में हाथी का बटन दबा के इनके मुंह पे तमाचा मारने का काम जनता करेगी। यही हमारी जनता से अपील है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं जो अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियां पोस्टर पे तो बाबा साहब का नाम लेती हैं, लेकिन देश का गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में संसद भवन में बैठकर जैसे बाबा साहब को गाली देता है, वैसे ही आम आदमी पार्टी का एक नेता जो पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूं जनता से, और मैं कहना चाहता हूं अम्बेडकरवादियों से, मैं कहना चाहता हूं माइनॉरिटी के लोगों से, मैं कहना चाहता हूं बहुजनों से कि अगर हमारे माँ बाप को कोई गाली दे दे तो हमारे दिल में कितना दर्द होगा। तो वो दर्द जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लगातार ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं और ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता, तो इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करें। जी, जैसे बहन जी कहा, साफ से निर्देश है हमारे जो बसपा का शीर्ष नेतृत्व है कि 50% युवाओं और महिलाओं को भागीदारी दी जाए, और उसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो दिल्ली नहीं पूरे देश के प्रत्याशी हैं, सभी को सीधा निर्देश है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेगी केवल बसपा सरकार। तो क्या आप इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं, और यदि जा रहे हैं तो आपका उसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बिल्कुल सर, मैं तो जनता से कह रहा हूँ कि मेरे पास फ्री की रेवड़ी नहीं है। मैं आटा चावल देने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ना तुम्हें दारू की बोतल दूंगा, मैं ना तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तुम्हारे पास एक रोटी है तो मुझे खाने को दे देना। मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी, और वो कहीं न कहीं आज आज़ादी के इतने 78 साल बाद भी हम वंचित हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है। वो आवाज़ अगर कोई इस भारत देश में, वो आवाज़ अगर कोई उठा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और हम एक नई विचारधारा इस देश में स्थापित करेंगे जो हर व्यक्ति में बराबर बराबर का दर्जा दे, ना जाति भेदभाव हो, ना धर्म के नाम पर लोग बटे। तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है। तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो, कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। दिल्ली की जनता से ये संदेश मैं हर व्यक्ति से पहुंचाना चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया वीरेंद्र भाई, आपने बहुत अच्छे से सवालों का जवाब दिया। लेकिन एक सवाल और बनता है, क्योंकि नई दिल्ली जो है लुटियंस जोन, इसमें अभी आपने देखा यहाँ पे वाल्मीकि बस्ती भी है और अंबेडकर भवन भी उसके बिल्कुल सामने साइड में, शायद वो करोल बाग विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन आमने सामने होने के बाद तो आप जब दिल्ली, क्योंकि लुटियंस जोन के जो बड़े बड़े सांसद और वो सब लोग हैं, वो लोग तो वोट भी डालने नहीं जाते, वोट डालने जाते हैं उन घरों के पीछे रहने वाले, जैसे धोबी घाट की बस्तियाँ हैं और तमाम झुग्गी कैंप है, जैसे अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये भी एक झुग्गी कैंप तरीके की बस्ती है। तो ऐसी बस्तियों में जब आप जा रहे हैं और एक वोट और एक नोट की मांग कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, तो क्या आपको सहयोग और समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, जनता पूरा सहयोग कर रही है। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ ये जनता के सहयोग से। बिल्कुल, हर जगह जब जाता हूँ तो मैं तो सुबह से शाम तक ना हमने कोई ऑफिस खोला, ना हम कहीं खाना खाते। मजबूरी होती है कि कहीं खाना खाना पड़े, नहीं तो घरों में जहाँ तक हम जा रहे हैं, माताएं बहनें हमारा स्वागत कर रही हैं, हमारे लिए खाना खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर तरीके का सपोर्ट हमें जनता कर रही है। क्योंकि हमें पता है कि जो असली रग इस देश की है वो बहुजन लोग हैं, और लगातार इतने दिनों तक उनका शोषण हो रहा है और कोई इनका आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सत्ताधारी पार्टियां फ्री की रेवड़ी बांट रही हैं, लेकिन अब ये जो समाज है वो जाग चुका है और एक नया संदेश इस देश में स्थापित करने का काम करेगा।
जी, तो अब हमने देखा जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बेहद युवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं, वो घर घर जाकर के संदेश दे रहे हैं कि बसपा आपको मांगने वाला नहीं देने वाला बनाती है। आपके दिए हुए वोट से ही इनकी सत्ता स्थापित होती है। जो आज तमाम तरह की रेवड़ियां बांटने का ढोंग पाखंड फैला रहे हैं, ये कोई अपने बाप की पुश्तैनी जायदाद बेचकर नहीं दे रहे हैं, ये आपके दिए हुए वोट की बदौलत ही आपको देने का ढोंग कर रहे हैं। तो आप मांगने वाले लोग नहीं है, इसलिए मांगने वाले ना बने, अपना वोट केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को दें और हाथी को दे करके राजा बने, शासक बने। माननीय आप यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष नई दिल्ली के, आपका नाम था दुलारे लाल। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है दुलारे लाल जी। मैं देखिए सीधी साथ सपाट बात कहने में यकीन करता हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष हैं यहाँ पे और भी आपकी टीम के लोग खड़े हैं, भाई की टीम के लोग खड़े हैं। क्या आप तन मन धन से इनका सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? वीरेंद्र सिंह जानते हैं मैं कितना तन मन धन से लगा हुआ। नहीं, हमारे दर्शकों के लिए भी, दर्शकों के लिए हमने पूरी तन मन धन से जो भी कह देते आदेश उसका पालन करते हैं, क्योंकि प्रत्याशी ये नहीं है, प्रत्याशी हम हैं। लड़ाने वाले लोग हो, जो वोट देने वाले लोग हैं वो प्रत्याशी है। जीत इनकी होगी जो वोट देने वाले लोग हैं। वीरेंद्र भाई जी की जीत नहीं है, जीत पूरे समाज के, पूरी नई दिल्ली की है। हम जानते हैं कि हम अच्छी तरह से वीरेंद्र भाई जीत रहे हैं, हमें अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पैसा बांटते, रुपया बांटते, केला बांटते, संतरा बांटते, कोई चीज़ बांटते, तो अभी हमारी हर बात जो है मीडिया नहीं दिखाना चाहती है। मीडिया में हमारी समाचार नहीं जा रही है। हम कितना ताकतवर है, कितना हम संघर्ष कर रहे हैं, कितना हमारा समाज दबा कुचला, वहाँ का समाचार मीडिया नहीं देती है। हमारे बसपा के जो लोग हैं, बसपा के जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज जिसको कहते हैं, बहुजन समाज 85% है। गिने चुने इन लोगों का जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, गिने चुने इनके 15-20% लोग जो है पैसे वाले लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, पूरा महाजन लोग हैं। उनके पास पैसे का अपार पैसा है, वो पैसे से चुनाव लड़ते हैं, पैसे बांटते हैं, पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे पे खेल। हमें 5 किलो राशन देते थे, ठीक है, लेकिन हमें जो पैसा बांट रहे हैं, हमारे लोगों को लोभावना भाषण दे रहे हैं। लोभावना भाषण देने से हमारा न देश सुधरेगा, न हम सुधरेगा, न हमारा समाज सुधरेगा। हमारा समाज तो लेने वाला नहीं बनना चाहता है, हमारा समाज हमेशा देने वाला बना है, हमेशा कमा के इनको खिलाया है। जो लोग आज देने वाले बनते हैं उनको हमेशा हमारा समाज कमा के खिलाया है, हमेशा कमाते खिलाता रहा है, इसलिए हमारा समाज लेने वाला लेता नहीं है। तो वीरेंद्र भाई, मैं आपसे चाहूँगा कि अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है और उसके साथ साथ पूरे, क्योंकि ये नई दिल्ली ऐसी ऐतिहासिक जगह है, पूरे देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की भी राजधानी नई दिल्ली, कनाट प्लेस का जो एरिया आता है इसी में आता है, लुटियन जोन जो आता है नई दिल्ली में ही आता है। तो उस नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरे देश की जनता के लिए, बहुजनों के लिए एक अंत में चलते चलते संदेश। सर, एक बहुत पुरानी कहानी है जो मेरी दादी मुझे बताया करती थी कि बेटा, एक बार एक जंगल का राजा था शेर, और भेड़ों का शिकार करना चाहता था वो। तो जितनी भी भेड़ थी, तो उन्होंने सोचा कि हम चलो एक काम करते हैं, जो भेड़िया है उसको अपना राजा बना लेते हैं। तो भेड़िया और भेड़े इकट्ठे हो गए। तो भेड़िए ने ये बोला कि मैं राजा बनूंगा तो सबको एक एक कंबल फ्री दूंगा। तो सारी भेड़ों में खुशियां फैल गई, सबने बोला स्वागत किया, वाह राजा साहब बहुत अच्छी बात है, शेर तो हमें मोर रोज मार के खाता था और आप तो हमें कंबल दोगे। तो खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसमें एक मेमना था, उसने बोला माता जी ये कंबल बनेंगे किसके ऊन से? तो फिर सन्नाटा फैल गया। तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा बांट रहे हैं ये तुम्हारी जेब से निकलेगा। ये पैसा जो बांट रहे हैं ये तुम्हारी जेब से 13 साल में केजरीवाल ने भरा है, 10 साल से मोदी ने लूटा है तुम्हें, 13 साल से केजरीवाल ने लूटा है, और कांग्रेस ने भी 40 साल तक तुमको लूटा है। इनकी जेब भरी है, इसलिए ये तुम्हें दे रहे हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। वीरेंद्र भाई संघर्ष करो, वीरेंद्र भाई संघर्ष करो, वीरेंद्र भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 और इन्हीं शब्दों के साथ अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।